बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी ग्रामर लर्निंग बहुत अच्छी जा रही होगी। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमने एक्टिव वाइज पैसिव वाइज सीरीज स्टार्ट की हुई हैं और आज का हमारा लेक्चर नंबर 26 है, जिसका टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मुझे आपसे यही कहना है कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड सेलेक्ट ऑल सो दैट यू पीपल मे गेट अपडेट्स ऑफ माई अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। जब हम एक्टिव वाइज पैसिव वाइज करते हैं तो उसके लिए हमारे टेंसेस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, हमारे टेंसेस पर ग्रिप होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम टेंस में ना कंफ्यूज हो जाएं। उसके सेंटेंस को तो चेंज करना दूर की बात, हमें यही ना पता चल सके कि ये टेंस कौन सा है, राइट। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं टेंसेस के, आपने उनको क्लियर कर लेना है। इसीलिए हमने सबसे पहले टेंस सीरीज़ की हुई हैं, ठीक है, उसमें हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हमने, चूँकि हमारा जो फोकस है वो है एक्टिव वाइज पैसिव वाइज पर, तो हम इसको ना ब्रीफली कर लेते हैं रिकैप्चर, राइट। तो क्या है कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, पहचान क्या होती है पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। वो ये होती है कि उर्दू फ़िक्र के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है। यानी कि जब ये वर्ड्स होंगे उर्दू सेंटेंसेस के आने पर तो हमें पता चल जाएगा कि जब हमें इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो हमने कौन सा टेंस यूज़ करना है। येस, वी हैव टू यूज़ पास्ट कंटिन्यूस टेंस। उसके बाद है कि हेल्पिंग वर्ब्स कौन से यूज़ होते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वाज और वर हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं। फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ होती है, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। उसके बाद है जी कि जब दो हेल्पिंग वर्ब या दो से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब किसी भी टेंस में यूज़ होते हैं तो हम क्या कर लेते हैं, हम कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउंस अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ दैट स्पेसिफिक टेंस। तो उसमें क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि कौन से प्रोनाउन किस हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज़ होंगे। तो मैंने कहा कि अभी हमने इसको शॉर्टली करना है, रिकैप्चर ब्रीफली करना है। तो वो क्या करेंगे कि आप ये समझ के लिए बता देती हूँ कि जो सिंगुलर हमारे होंगे प्रोनाउंस उनके लिए हम यूज़ करेंगे वाज, और जो प्लूरल होंगे उनके लिए हम यूज़ करेंगे वर, राइट। अब हम देखते हैं कि फार्मूलाज कैसे हम इसमें यूज़ करते हैं सेंटेंसेस बनाने के लिए। तो वो क्या है कि सिंपल सेंटेंसेस बनाने के लिए हमारे पास कौन सा फार्मूला आता है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ड, इनमें से कोई एक, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फॉर विच आई हैव रिटन हियर V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद यानी सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वाज वर्ड में से कोई एक होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर क्या होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद है जी नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हो तो कौन सा फार्मूला होता है। उसके लिए ये फार्मूला होता है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है, उसके बाद वाज वर्ड में से कोई एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो V1 लिखा है ये क्या है, ये है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके बाद है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने हो तो क्या करते हैं, कौन सा फार्मूला आता है, कोई सा भी टेंस हो ना, तो जब हम उसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम उसके जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं उसको स्टार्ट में ले जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर वाज वर्ड हैं तो वाज वर्ड में से कोई एक यूज़ होगा, लेकिन आपकी समझ के मैंने दोनों को रख दिया, ठीक है, कि इनमें से कोई एक, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ तक हो गया फार्मूलाज, या कि हमने सीख लिया कि फार्मूलाज कैसे इसमें अप्लाई करते हैं, कि सिंपल सेंटेंस होगा तो कैसे बनेगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, नेगेटिव होगा तो क्या होगा, और इंट्रोगेटिव होगा तो कौन सा स्ट्रक्चर होगा, कौन सा फार्मूला होगा। अब हम देखते हैं कि जैसे कि आपको पता है ना कि हमने अब इसमें एक्टिव वाइज पैसिव वाइज करने हैं, राइट। तो उसके लिए हमें एक चीज़ पे ग्रिप होना हमारी बहुत ज़रूरी है। वो क्या है कि ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउंस हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हद से ज़्यादा ज़रूरी है, इसके लिए ये कंपल्सरी है, राइट। तो प्रोनाउंस का सब्जेक्टिव केस कौन सा होता है, आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, ये है इनका प्रोनाउंस का सब्जेक्टिव केस, यानी कि एज ए सब्जेक्ट जब यूज़ होते हैं। लेकिन जब उनका ऑब्जेक्टिव केस यूज़ होता है, यानी कि वो ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं, तो वो वही नहीं रहते, वो चेंज हो जाते हैं। जो वही रहता है वो सिर्फ एक वर्ड है, वो सिर्फ एक प्रोनाउन है, वो है यू, ठीक है, बाकी सब चेंज हो जाते हैं। और अभी हम देखते हैं कि वो कौन से प्रोनाउंस किस में जाके चेंज होते हैं, राइट। तो क्या है, आई इंटू मी, माइन, माई, ठीक है। जब आई जाता है ऑब्जेक्टिव केस में तो ये किस में चेंज हो जाता है, मी, माइन या माई में। वी किस में चेंज हो जाता है, अस में। दे किस में चेंज हो जाता है, देम में। ही किस में चेंज हो जाता है, हिज या हिम में। शी किस में चेंज हो जाता है, हर में। यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया कि ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउंस कौन से होते हैं, राइट। अब हम देखते हैं कि जब हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस में एक्टिव वाइज सेंटेंसेस को पैसिव वाइज सेंटेंसेस में चेंज करना होगा तो कौन से स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे,
कौन से रूल्स हमें पता होने चाहिए। तो सबसे पहला फर्स्ट ऑफ ऑल रूल क्या है, सबसे पहले स्टेप क्या है कि ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, राइट। क्या है कि ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। जो हमारा सिंपल फार्मूला आता है, स्ट्रक्चर होता है इंग्लिश सेंटेंस का, वो क्या होता है, सब्जेक्ट नंबर 1 पे प्लस वर्ब नंबर 2 पर प्लस ऑब्जेक्ट नंबर 3 पर। ये आप समझ लें कि एक्टिव वॉइस के लिए है, वैसे तो ये कॉमन सेंटेंस के लिए, सिंपल के लिए, राइट। आप अपनी समझ के लिए ये समझ लें कि आपके पास एक्टिव वॉइस ऐसे होगा कि उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, देन वर्ब होगा, देन ऑब्जेक्ट होगा, राइट। जब आपने उसका करना है ना पैसिव वॉइस, उसको चेंज करें पैसिव वॉइस में, तो आप क्या करेंगे, आप 1 और 3 की जगह एक्सचेंज कर लेंगे। नंबर 3 वाला नंबर 1 पे आ जाएगा और नंबर 1 वाला नंबर 3 पे चला जाएगा, जबकि वर्ब है जो वो अपनी जगह पर ही रहेगा, ठीक है। तो ये जो 1 2 3 लिखा हुआ है ये एक्टिव वॉइस में इसी सीक्वेंस में होगा। पैसिव वॉइस में आपने क्या करना है, सबसे पहले कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ले जाना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे ले आना है। तो वो क्या हो जाएगा, 3 1 की प्लेस पे आ जाएगा और 1 3 की प्लेस पे। उसके है बाद है हेल्पिंग वर्ब्स कौन से होते हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में जस्ट वाज वर होते हैं, लेकिन जब हम उसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वाज वर प्लस बीइंग, ठीक है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय। तो सबसे पहले जब आप ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जगह चेंज कर लेंगे, वो एक स्टेप हो गया। फिर आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी कि अगर सिंगुलर है तो वाज, अगर प्लूरल है तो वर। उसके बाद थर्ड फॉर्म प्लस बाय होगा, तो ये हो गया आपका पैसिव वॉइस, ठीक है। यानी एक्टिव वॉइस से सेंटेंसेस किस में चेंज हो जाएंगे, पैसिव वॉइस में। और टेंस कौन सा होगा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब हम देखते हैं कि एग्जांपल्स इसकी कैसी हैं, ठीक है। सेंटेंसेस लेते हैं और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो मोर क्लियर हो जाएंगे। दे आर ईटिंग मील, वो खाना खा रहे थे। अब मील है जो खाना है, सिंगुलर में आ रहा है ना, उसमें चीज़ें बेशक बहुत सी हो जाएं, लेकिन उसके लिए कैटेगरी एक ही है, उसका नाम एक ही है, उसकी क्लास एक ही है, विच इज़ मील, राइट। तो क्या है, मील वॉज बींग ईटन बाय दैम। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, दैम, ठीक है। सबसे पहले हमने मील की और दे की, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह चेंज की, फिर हमने उसका हेल्पिंग वर्ब लगाया वाज बीइंग, ठीक है। फिर थर्ड फॉर्म प्लस बाय, और ये हमारा डन हो गया पैसिव वॉइस। उसके बाद है आई वॉज डूइंग माई वर्क वॉज बीइंग डन बाय मी। वही स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, सेम जो ऊपर मैंने आपको बताए हैं। ही वॉज रीडिंग अ बुक और ही की जगह एक्सचेंज करनी है। देन आपने हेल्पिंग वर्ब चूज़ करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन आपकी थर्ड फॉर्म प्लस बाय और हियर यू गो, ठीक है, आपका पैसिव वॉइस बन जाता है। A book was being read by him. She was washing her car. Her car was being washed by her. We were enjoying the rain. अब the rain और we की जगह एक्सचेंज करेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। The rain सिंगुलर है चूँकि, ठीक है। The rain was being enjoyed by us. तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने बहुत आसानी से, बहुत सिंपल वे में सीख लिया है कि जब हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस होते हैं तो उनके एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। अब आपने इसकी बहुत सी प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। और अपने कॉन्सेप्ट्स को आपने क्लियर जब करना तो प्लीज़ रट्टा नहीं करना, ठीक है। रट्टा आपने नहीं लगाना है, आपने उसको समझ लेना है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखनी है कि आपको एकदम से परफेक्शन नहीं मिल जाएगी, आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी डेली बेसिस पे, ठीक है। आपको डिटरमिन्ड रहना होगा। और आपने एक चीज़ याद रखनी है, इसी कोटेशन पे हम आज का लेक्चर एंड करते हैं। वो क्या है कि डन इज़ बेटर दैन परफेक्ट। अल्लाह हाफिज़।